बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल करीम गिल है। मेरे साथ हैं विकास चक्रत कालो। वेलकम टू द ग्लोबल चेस बोर्ड विद न्यू एपिसोड। जो जंगें होती हैं वो दुनिया के अंदर डिस्ट्रक्शन करती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी स्टेट का तबाह हो जाता है, उसकी इकॉनमी तबाह हो जाती है, लेकिन इसी दौरान एक ऐसा सेक्टर होता है जो अपना रेवेन्यू डबल ट्रिपल कर सकता है। उसको हम कॉर्पोरेट सेक्टर कहते हैं। एज आई प्रीवियसली मेंशन इन प्रीवियस in various podcasts that the US is not a state. US is a group of companies, corporate sector. उसने हमेशा वॉर्स को एक बिजनेस के तौर पे लिया और दैट टाइम ईच वॉर में उसने बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए हैं। डो बॉय फाउंडेशन जो है उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएस की जो एक्सपोर्ट थी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 दैट वाज 6.2 बिलियन डॉलर। और उसने ये नहीं देखा कौन उसका लाइव है, कौन उनकी एंटी स्टेट है, ये क्या है। उसने ब्रिटिश को भी दिया, उसने फ्रांस को भी, जर्मन, इवन वो रशिया को भी फूड सप्लाई की, प्रेस सप्लाई किया, मैन्युफैक्चरिंग में मिलिट्री हार्डवेयर प्रोवाइड किए। एंड दैट टाइम ऑटोमोबाइल में वो काफी ज्यादा फ्रंट पे था। उसमें एमजी मोटर्स हैं या उनके जो वेल नॉन ब्रांड हैं नो डेज, दैट टाइम वो मैन्युफैक्चरिंग थे, तो वो उन्होंने सप्लाई की। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट जो है अमेरिकन एक्सपोर्ट जो थी इन 1913 में वो थी 2.4 मिलियन डॉलर। बट इन 1916 में यही जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो गई 1.6 बिलियन डॉलर। इस वॉर के दौरान उसने दोनों को दोनों जो उनके अपने कंपेटिटर थे उनके साथ भी, और जो उनके लाइफ थे उनको भी सेल आउट किया। इसी तरह अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें तो फोर्ड मोटर तो हैं, एक्सन मोबिल्स जो इनका करंट नेम है, बट इन दैट टाइम देयर प्रीवियस इन इंसेस्टर जो कंपनी थी वो जनरल मोटर्स हैं। इन्होंने ट्रक, इंजन, टैंक और फोर्ड ने भी मिलिट्री हार्डवेयर बहुत जर्मन को भी दिए और फ्रेंच को भी दिए। तो ये था एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। और इस दौरान इकोनॉमी जो अमेरिकन कॉर्पोरेट की वो डबल ट्रिपल हो गई। सिमिलर सिमिलरली विकास, आज जो ईरान की वॉर है जिस नहज पे पहुंच गई है, मीडिएशन का टाइम फ्रेम है, ईरान की इकॉनमी है प्लस अमेरिकन इकॉनमी है, स्टॉक एक्सचेंज कभी डाउन हो जाती है, और जब ट्रम्प एक होप वाली ट्वीट करता है तो वो सडन क्रॉस कर जाती है। इज दिस वॉर ये अर्निंग वे है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, एक न्यू एवेन्यू है? ईरान ने इसमें वाकई को अर्न किया है? नॉट रियली। मसला ये है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एशिया में काफी प्रिवेल कर रही है नाउ डेज के। ट्रम्प जो है वो इसमें कमा रहा है, बट ये है कि एट सम हो आप कह भी सकते हैं, बट बात ये है कि कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है अभी तक कि ट्रम्प इस होल सिनेरियो में कुछ कमा भी रहा है। हाँ, एक बात है कि आप देख सकते हैं कि जब आप पार में होते हैं तो जितने भी अदारे हैं वर्ल्ड के, वो आप समझ लें कि आपकी लाइन को टो कर रहे होते हैं। उसकी एक रीजन है। उसकी रीजन ये है कि जितने भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अमेरिका के अराउंड घूमते हैं। आप समझ लें उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इटसेल्फ आईएमएफ है, और भी जितने भी वर्ल्ड फाइनेंशियल बैंक है, वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन है, बैंक है। जेपी जेपी मॉर्गन है, वर्ल्ड बैंक है। तो उनकी मजबूरियां हैं क्योंकि अमेरिका एक बड़ा चंक जो है, शेयर है, जो उनको पैसों की सूरत में देता है, फंड की सूरत में देता है। तो उसकी वजह से भी उनकी ये मजबूरी है कि उनके साथ लिंक रहें। बट बात यह है कि अगर आप ये देखें कि उसकी जो ऑयल, आप समझ लें रिफाइनरीज है, उन्होंने एक मेजर चंक्स कमाया है इस पूरे सिनेरियो में। जिस तरह उनके वेलेरो एनर्जी है, फिलिप 66 है, मैराथन पेट्रोलियम है, इवन एक्सन एक्सन मोबिल ने भी काफी आप समझ लें कि इसमें कमाया है। तो बात यह है कि ये एक एविडेंस तो है इसी सेंस में कि जो उसकी ऑयल रिफाइनरीज हैं वो कमा रही हैं, बट बात यह है कि ट्रम्प ने इटसेल्फ कुछ नहीं कमाया। देखिए ये कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉन्स्पिरेसी देखिए थ्योरी। ट्रम्प के पीछे जो था, ट्रम्प को लाने में जैसे मोदी के पीछे कॉर्पोरेट सेक्टर है, जैसे वो डिफरेंट कॉर्पोरेट के जो बड़े बड़े एम्पायर्स हैं उनका नाम लगता है कि दे इन्वेस्टेड बिहाइंड द मोदी सारी इलेक्शन कैंपेन।
सिमिलर ट्रम्प के पीछे जैसे था टेस्ला का जो ऑनर था, ठीक है, इस तरह के बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो थी। तो डेफिनेटली उनका तो मोटिव था वो अर्निंग के लिए, ये तो अमेरिकन की है। क्या ईरान ने इस मीडिएशन जो सीज फायर का टाइम फ्रेम था, इन अर्ली डेज में कुछ रेवेन्यू जनरेट किया कुछ, क्योंकि इसमें सैंक्शन भी खत्म हो गई थी और इंडीड, इंडीड, उसने कमाया। देखें आप, उसने जो 26 दिन की ये ऑनगोइंग मीडिएशन प्रोसेस था, इसमें उसने काफी 5 से 6 बिलियन डॉलर की जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो उसने बेची हैं। और तकरीबन आप समझ लें कि 40 मिलियन बैरल, जो कि ऑलमोस्ट $2.6 बिलियन बनते हैं, वो उसके पाइपलाइन में है। तो ईरान ने काफी इस सिनेरियो में कमाया है। बट बात यह है कि इस जितने भी ऑनगोइंग सिस्टम है, इसमें एयरलाइंस जो हैं आपकी, वो तकरीबन आप समझ लें कि काफी लॉस में हैं। इसके अलावा शिपिंग कंपनीज हैं जो स्टेट ऑफ हॉर्मस के अराउंड काम करती हैं, वो फिर इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज जितने भी हैं, इवन हम लोग जिस तरह हैं, पाकिस्तान, तो हमारा इंपोर्ट बिल डबल हुआ है इस पूरे इंश्योरेंस इस कंपनी है। जंग में। डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनी तो इसमें आप समझ लें कि वो कमाया ही है उन्होंने। उन्होंने तो प्राइस इसके बाद जो जबरदस्ती कर दी। ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर जितने भी हैं, उन्होंने इसमें सारा गेन किया है। डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स ने किया है, यूएस की रिफाइनरीज ने किया है, कमोडिटी ट्रेडर्स ने किया है। तो गोल्ड प्रोडक्ट्स जितनी हैं, आप देख सकते हैं पिछले कुछ अरसे में गोल्ड और इवन सिल्वर की आपने हाइक काफी नोट की होगी कि अब तो चलो वो इंक्लाइन से डिक्लाइन पे चली गई। बट बात यह है कि जो इन्वेस्टर थे जिनको समझ थी, उन्होंने इसमें काफी अर्न किया है। लेकिन अब आज रात फाइनल है अर्जेंटीना और स्पेन का। तो मुझे लगता है कि इसके बाद इस जंग में शिद्दत आएगी, और जो उनके हिडन गोल्स हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के और नेतन्याहू एडमिनिस्ट्रेशन के, वो उसमें काफी सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि ये वार जो है ये रुकने वाली नहीं है। ये 19, आज अब तो अब 20th हो जाएगी जब तक हमारा पॉडकास्ट आप देख रहे होंगे नाजरीन। तो आप देखेंगे कि ये 20 तारीख जो है ये बेंचमार्क होगी इस जंग के बढ़ने के सिनेरियो में। ये जंग जो है, मुझे लग रहा है कि ये ग्लोबल अरीना में जाएगी, ना कि आप समझ रहे हैं कि रीजनल जंग नहीं होगी, ये ग्लोबल अरीना में जाएगी। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल जो डिफेंस स्कूल ऑफ थॉट्स है, अगर तो ये 4 to 5 days के अंदर कंक्लूड हो जाती है देन इट्स रीच। यस, अगर लॉन्ग होती है 5 to 6 days, देन इट विल बी थर्ड वर्ल्ड वॉर। और क्योंकि उसमें सभी फिर जो है ना स्टेट्स जो प्रॉक्सी लड़ रही है वो भी डायरेक्ट है। इट्स अनऑफिशियल सोर्स, यस। बट यूजुअली ऐसे सोर्स अनऑफिशियल ही होते हैं। ऑफिशियल अब में क्योंकि सीएनएन तो रिपोर्ट नहीं करेगा बिल्कुल लैरी जॉनसन, जो फॉर्मर CIA ये एनालिस्ट। रिपोर्टर था शायद, ही क्लेम दैट कि जो चाइना हैज गिवन 72 hours